सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। बिहार और देश विदेश के सुपर फास्ट न्यूज में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। जदयू कार्यालय में 20 मिनट तक हाथ जोड़े कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते रहे नीतीश। नवनिर्वाचित विधायकों के साथ हार की कर रहे हैं समीक्षा। बिहार चुनाव के नतीजे के बाद पहली बार सीएम नीतीश कुमार एक आने मार्ग से बाहर आए हैं। वे जदयू कार्यालय में करीब 20 मिनट तक हाथ जोड़कर कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते रहे। यहां जदयू के नवनिर्वाचित विधायकों से सीएम के पहले मुलाकात की। फिलहाल वे कार्यालय में नवनिर्वाचित विधायकों के साथ पार्टी को जो इतनी कम सीटों मिली हैं उस पर समीक्षा कर रहे हैं। खबर है पटना से। पटना शिक्षक क्षेत्र के नवल किशोर यादव जीते। तिरहुत में देवेश चंद्र ठाकुर व सारण में केदारनाथ पांडे आगे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन का परिणाम भी आने लगा है। इस क्रम में पहली जीत पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा नेता नवल किशोर यादव को मिली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 12 से 63 वोट से हराया। पटना स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना सुबह 8 बजे से आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में चल रही है। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतपेटी शाम 3 बजे करीब खुली। इनके नतीजे देर रात तक आएंगे। राजद ने अपनी हार नहीं मानी। तेजस्वी बोले हम हारे नहीं, हराए गए। परिणाम हमारे पक्ष में पर फैसला एनडीए के पक्ष में आया। बिहार चुनाव के नतीजे एनडीए के पक्ष में भले आए हों लेकिन राजद इसे हार मानने को तैयार नहीं है। नतीजे आने के 2 दिन बाद राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता का जनादेश महागठबंधन को ही मिला है, पर चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में आया है। उन्होंने कहा कि हम हारे नहीं, हराए गए हैं। चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में आए जबकि फैसला उनके एनडीए पक्ष में आया है। खबर है पटना से। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में हर जगह लगा जाम। चिरैयाटांड़ फ्लाईओवर से कंकड़बाग की तरफ उतरने ही गाड़ी की लंबी लाइन देखी जा रही है। धनतेरस दिवाली की खरीदारी के लिए निकले लोग से बड़ी भीड़। सड़क किनारे अस्थायी दुकानों पर पार्किंग बन रही है जाम की वजह। खबर है मुजफ्फरपुर से। मंगलपुर और मलपुरा में बने चेकपोस्ट पेराई सत्र के समाप्ति तक तैनात रहेंगे जवान। गन्ने के पेराई सत्र के प्रारंभ होने के साथ ही नगर के मध्य से गुजरने एनएच पर जाम लगने लगा है। इस समस्या से निपटने के लिए पुलिस व प्रशासन अधिकारियों से निर्णय लिया है कि गन्ने लदे वाहन को दिन में शहर के बाहर ही रोक दिया जाए। यह आदेश प्रभावी हो चुका है। अब वाहनों को रोकने के लिए चेकपोस्ट बनाया जा रहा है। एसडीएम शेखर आनंद ने बताया कि मंगलपुर व मलपुरा में चेकपोस्ट बनाए जा रहे हैं। दोनों चेकपोस्टों 4-4 जवान की तैनाती की गई है। मिल प्रबंधन भी यहां अपने कर्मियों की तैनाती करेंगे जो जवान के टोकन की जांच करेंगे। साथ ही वाहनों को सड़क किनारे खड़ा करने में जवानों की मदद करेंगे। गोपालगंज में हाईवे पर अनियंत्रित बस ने फूल बेचने वाले 2 वृद्धों को रौंदा, एक ने दम तोड़ा। राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 28 पर सिधवालिया थाना क्षेत्र फुटानीगंज मोड़ के समीप तेज रफ्तार बस से वृद्ध समेत 2 लोगों को टक्कर मार दी। इस घटना में वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दूसरे व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। दुर्घटना में मृत व्यक्ति आसपास के इलाकों में फूल बेचकर अपना और परिवार का गुजारा करता था। घायल युवक को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रैफिक नियमों का पालन कर नियंत्रित की जा सकती है 90% दुर्घटना। खबर बताया जा रहा है कि रोहतास से ईश्वर ने सृष्टि में सुव्यवस्थित और नियमों का पालन करते हुए चलने के लिए दृष्टि दी है, लेकिन हम सड़क पर यात्रा करते समय दृष्टि का उपयोग उसके किनारे दिखे बोर्ड पर नियमों को पढ़कर भी उसके पालन भी नहीं करते हैं। अगर समय पर ट्रैफिक नियम का पालन करें तो 90% दुर्घटना पर नियंत्रण पाया जा सकता है। मंडल क्षेत्र के सुवारा हवाई अड्डा वियाडा मैदान में गुरुवार को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षकों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी देते हुए मोटरयान निरीक्षक राकेश रंजन ने यह बात कही। धनतेरस पर बर्तन मंडी पर उमड़ी भीड़, वन वे हुआ यातायात। धनतेरस के अवसर पर गुरुवार को धातु खरीदने की परंपरा चल आ रही है। इस परंपरा के निर्वाहक को शहर के सरफा मंडी से लेकर बर्तन बाजार तक हर ओर खरीदारी के भारी भीड़ लगी रही है। इस दौरान लोगों को कई परेशानियां नहीं हो इसके देखते हुए शहर में वन वे ट्रैफिक करने के साथ ही बर्तन मंडी में किसी भी वाहन में प्रवेश रोक दी गई है। खबर है बक्सर से। कोरान सराय में दूध उत्पादकों को मिली लाभांश की राशि। बक्सर अनुमंडल अंतर्गत कोरांस के दूध उत्पाद समिति के परिसर में गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लाभांश का वितरण समारोह आयोजित कर दिया गया है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में इलाकाई पशुपालकों, गणमान्य अतिथियों एवं अधिकारियों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराई। खबर है सहरसा से। तिलावी नदी पर पुल बनाने का काम धीमा रहने से बढ़ी परेशानी। NH 107 अंतर्गत रंगेनिया, बनमा, सोनवर्षा, राज
सड़क मार्ग स्थित रसलपुर चौक के समीप सुगमा तेलावे नदी पर पुल का निर्माण धीमी गति से होने के कारण लोगों का आवागमन की समस्या बनी हुई है। इस पुल का निर्माण 12 माह में पूरा होना था, लेकिन यह पूरा नहीं हो सका। वहीं पुराने पुल के वर्षों से क्षतिग्रस्त होने पड़े रहने के कारण इस सड़क मार्ग से आवागमन पूर्ण रूपित बाधित है। आवागमन वर्षों से बाधित रहने की वजह से क्षेत्र के लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के माने तो इस क्षेत्र के लोगों के लिए यह सड़क मार्ग लाइफलाइन के समान है। इस सड़क मार्ग को होते हुए क्षेत्रवासी सोनावर्षा राज प्रखंड एवं जिला मुख्यालय सहरसा के अलावा खगड़िया और पटना आदि जगहों पर जाते थे। देश विदेश के लिए सुपरफास्ट न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, भारत में पहली बार मंदी देश के ताकत को मोदी जी ने कमजोर में बदला। भारतीय अर्थव्यवस्था शायद पहली बार तकनीकी मंदी दौर में जाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, भारत के इतिहास में देश में पहली बार मंदी आई है। भारत की ताकत को मोदी जी ने कमजोर में बदल दिया है। गौरतलब है कि आरबीआई ने चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में जीडीपी में गिरावट की बात कही है। सचमुच जनता मालिक है, लेकिन देखिए उसने आपकी क्या स्थिति कर दी। नीतीश से मनोज झा। आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने बिहार के नवनिर्माण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता मालिक है ट्वीट को लेकर कहा, सचमुच जनता मालिक है, लेकिन उस जनता ने देखिए आपकी क्या स्थिति कर दी। उन्होंने कहा, नीतीश जी 40 सीट लेकर फिर से मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। आपका ये मोह कितने दिन चलेगा, ये ईश्वर जानता है। हाईकोर्ट ने तेलंगाना सरकार को दिवाली पर पटाखे जलाने पर बैन लगाने का दिया निर्देश। तेलंगाना हाईकोर्ट ने गुरुवार को तेलंगाना सरकार को दिवाली पर पटाखे के इस्तेमाल और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने दिशा दिया है कि राज्य सरकार पटाखों की दुकान को तुरंत बंद करने के लिए कदम उठाए। हाईकोर्ट ने एक वकील की याचिका पर आदेश दिया और प्रतिबंध के बारे में जागरूकता फैलाने को कहा है। बहरीन के प्रधानमंत्री बी सलमान के निधन पर पीएम मोदी ने जताया शोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले बहरीन के प्रधानमंत्री शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा के निधन पर शोक जताया। पीएम ने ट्वीट किया, दुख की इस घड़ी में हमारी प्रार्थनाएं बहरीन के राजा शाही परिवार और बहरीन के लोगों के साथ है। सलमान 1971 से बहरीन के पीएम थे। शिवसेना बोले, नीतीश का बिहार सीएम बनाना हारे हुए पहलवान को जीत का पदक पहनाना जैसा होगा। शिवसेना के मुखपत्र सम्मान में बिहार चुनाव पर लिखा है, तीसरा क्रमांक पर फेंके जा चुके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में आगे बढ़ेंगे तो यह उनकी कैरियर की त्रासदी साबित होगी। बकौल शिवसेना यह हारे हुए पहलवान को जीत का पदक देने जैसा समारोह साबित होगा। जेडीयू को लोगों ने धूल चटा दी, बीजेपी ने बाजी मारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, भारत मजबूती से रिकवर कर रहा है। कंपोजिट पीएमआई 9 साल के उच्चतम स्तर पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती से रिकवर कर रही है और कंपोजिट परचेज मैनेजर्स इंडेक्स करीब 9 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि बिजली की मांग, जीएसटी संग्रहण सभी में स्वस्थ तेजी दिख रही है। बकौल सीतारमण ऋण देने की दर और एफडीआई प्रवाह बेहतर हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री बोले, कर आतंकवाद से कर पारदर्शिता की तरफ बढ़ रहा है भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों में कर आतंकवाद एक आम समस्या थी, लेकिन भारत की इन्हें पीछे छोड़कर एक पारदर्शिता की तरफ बढ़ा है। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बकौल प्रधानमंत्री, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर नियमों